यहाँ पे लाखों की संख्या में है, लेकिन व्यवस्थाओं को देख के आपको क्या लगा? क्या अवेयरनेस के देखिए, इससे बड़ा अनुशासन नहीं हो सकता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपने अपने आस्था भाव से पूज्य जी के दर्शन करते हैं और अपने जीवन में सुधार लाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, तारीफ के काबिल है और बड़े शांतिमय ढंग से अनुशासित रहकर सब अपने अपने कामों में सेवादान करते हैं। ये इंसान को एक अच्छा नेक बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ सब जो भंडारा चल रहा है, विश्व भंडारा चल रहा है, यहाँ सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को देख के क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है, भंडारा भी बहुत अच्छा है, अनुशासन अच्छा है, साफ सफाई अच्छी है, भाईचारा है, सब अपने अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप? मैं पूर्व केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष बैतूल का हूँ और मुझे सौभाग्य हर साल यहाँ आने का मिलता है। रामपाल बाबा के आश्रम में उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे साथ में पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के सुखदेव पांसे जी भी यहाँ पर पधारे हैं। नवनीत मालवीय जी जो एडवोकेट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे हैं वो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है इसकी हम तो मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था हमने अपनी लाइफ में अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था है, वहाँ पर आप भोजन करने जाते हैं जरा सी आवाज़ नहीं होती, सारे सेवादार वहाँ सेवा करने के लिए लगे रहते हैं। कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई रोटी उतार रहा है, कोई घी लगा रहा है, कोई वहाँ रोटी बन रही वो है, कोई सब्जी बना रहा है। इतने बड़े बड़े कड़ाहों में पूरे पेवर घी का उपयोग किया जाता है। ये इतना अच्छी व्यवस्था हमने अपनी लाइफ में कहीं पर नहीं देखी। हम इसकी सारे सेवादारों की जो पूरे देश से आते हैं उनकी सबकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे शासन प्रशासन कोई छोटा सा कार्यक्रम भी होता है, लेकिन बहुत सारे वॉलंटियर्स पुलिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने नहीं मिला, क्या कहना चाहिए? भाई, सेवादारों का ये प्रेम है गुरुदेव के प्रति। कबीर पंथ को मानने वाले लोग हैं जो यहाँ पर इतनी सेवा, आप देखो वॉलंटियर अपनी बिल्कुल जिसके जिम्मे जो काम है वो पूरा काम तत्परता से करता है। इसके लिए जो गुरुदेव के प्रति उनकी आस्था है ये उसका प्रतीक है कि वो निर्भीकता पूर्वक अपनी सेवा करते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये पूर्व मंत्री हैं जो इन्होंने समागम पे यहाँ पर भंडारे पर जो है उन्होंने आकर के यहाँ पे भंडारे का लुत्फ लिया और उन्होंने साधुवाद भी दिया कि संत रामपाल जी के जो वॉलंटियर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, जो यहाँ व्यवस्थित तौर से यहाँ पर समागम में जो व्यवस्था बनाए हुए बहुत काबिल तारीफ है और तारीफ है। जो व्यवस्था देख करके उनकी आत्मा गदगद हो गई। और आप देख सकते हैं पूर्व उद्योग मंत्री जो हैं सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में पहुंचे और ये यहाँ पे बैंक के अधिकारी जो हैं आप देख सकते हैं। पूर्व मंत्री जो हैं उन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और परमात्मा से आशीर्वाद लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ मैदान भरा हुआ है, खचाखच मैदान भरा हुआ है। संत रामपाल जी के महाराज जी के अनुयायी जो है लगातार यहाँ पर कहने तो ये वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री जो है अभी प्रणाम कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ से इसके बाद देख सकते हो यहाँ समागम का उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ समागम में किसी भी प्रकार से भगदड़ ना ही किसी प्रकार से अव्यवस्था पाई गई। बहुत अच्छा लगा उनको और उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य भी बताया है और संत रामपाल जी महाराज जी की वाहवाही भी की है। जो परमात्मा जो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि धरती पर परमात्मा आ चुके हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी को इसका बहुत धन्यवाद दे रहे थे। जानना चाहेंगे मंत्री जी, आप यहाँ पर आए, पधारे और साधुवाद है आपका। यहाँ पर देख करके क्या लगा आपको? यहाँ का अनुशासन, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का खान पान, यहाँ अपने आप लोग अपना सेवादान करते हैं और ये पूरा सिस्टम सारे भक्तों की वजह से चलता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सबकी खुशहाली के लिए, सबकी प्रगति के लिए, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सब लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, ऐसी हम भी सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सर, आप सतलोक आश्रम बैतूल में विजिट किए, यहाँ की हर एक सेवाएं देखे, यहाँ के श्रद्धालुओं का व्यवहार देखे, संत रामपाल जी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य है उसको समझने की कोशिश की है, क्या कहना चाहते हो? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य जो यहाँ दिखाई देता है कि सब लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे और उनके जो उपदेश भी है
वो भी पूरी मानव समाज को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ वो दिखाई दे रहा है कि सब लोग अनुशासित है, सब अपनी स्व प्रेरणा से सभी कामों में लगे हैं, सेवा का भाव सब में नजर आता है, सभी अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, जिससे इंसान में अपनी जीवन शैली में बदलाव आता है और यही बदलाव लेके जाते हैं तो अपने जीवन में वो उपयोगी साबित होता है। तो हर सबकी यही प्रार्थना रहती है कि सभी का जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। इसी के लिए यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये अच्छा है। जिस तरह से सर यहाँ पे 300 से 400 श्रद्धालु आज ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किए और देहदान के फॉर्म भी भरे हुए कुछ समय पहले, और 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो क्या कहना चाहते हो, दहेज मुक्त तो अभी सरकार भी पूर्णतः नहीं कर पाई। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी दहेज मुक्त विवाह किए हैं, लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, उन पिताओं को काफी खुशी हुई है। लेकिन अभी सरकार जो चीज नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज इस तरह से समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी बात है, कोई यदि अपना रक्तदान करता है तो वो दूसरे को की जान बचाने के लिए उपयोगी साबित होता है। और इतने बड़े वृहद स्तर पर ब्लड डोनेट हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों के जान बचाने के लिए काम आएगा। इसके लिए मैं यहाँ जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया उनको साधुवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ, उनका ऋणी हूँ कि वो एक पुण्य का काम कर रहे हैं। और भी जो सेवाएं यहाँ दी जाती है, इससे इंसान का भला होता है और जीवन में सुधार होता है। जी सर, आखिरी में एक सवाल है, संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, तो आप क्या संत रामपाल जी के महाराज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? 2 शब्द बता। जो भी संत समाज के सुधार के लिए काम करता है वो तो अच्छा होता ही है, और संत रामपाल महाराज के माध्यम से आम जनता में जीवन में सुधार आ रहा, उनको उनके अमृत वचनों का लाभ मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम उनके आभारी है कि वो आम जनमानस को एक सुधारने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर एक साथ हजारों की संख्या में लोग बैठ कर के भंडारा भोजन कर रहे हैं, पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया था, ऐसे 10 जगह 12 जगह पर, तो क्या कहना चाहिए सर? इससे बड़ी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती है। एक साथ सब लोग खाना बनाते हैं, सफाई का काम करते हैं और एक साथ इतने हजारों लोगों का भोजन बनता है, एक साथ संगत में पंगत के रूप में खाना खाते हैं, अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से साफ सफाई करते हैं। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। तो ये तो बहुत ही तारीफ का सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य और निर्देश भी है कि संत जी ने बताया है कि अगर नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो नशा की हिदायत दी है। आप क्या जाने? इससे बड़ी बात क्या हो सकता है कि जीवन में जो नशा छूट जाए तो सारा जीवन संवर जाता है। नशा ही एक ऐसी बुराई होती है जो सब कुछ मटिया मेट कर देती है। और नशे संत रामपाल महाराज जी का ये अच्छा संदेश है कि हमारा समाज नशा मुक्त होना चाहिए। नशे से मुक्त हो जाएगा तो दुनिया में उसको आगे बढ़ने से उस इंसान को कोई नहीं रोक पाएगा, वो अपने दम पे आगे बढ़ेगा। इससे बड़ी बात कोई नहीं।